बहुत लोग को फोन किया, लेकिन किसी ने मुझे फोन का जवाब नहीं दिया। जब भी किशन हो, केसारी हो, पवन हो, सबके पास कॉल किया। मनोज को, किसी का सेक्रेटरी उठाते तो किसी का मेकअप में करता है लोग ना, उस साला रियल लाइफ में भी एक्टिंग करता है। लोग कहने को कुछ है और रियल में कुछ और है। जैसे फिल्म के पर्दा के पीछे होता है कि हाँ ये रील होता है, डुप्लीकेट हो रहा है काम, वैसे सामने रियल लाइफ में भी अफसोस भी होता होगा कि हम भोजपुरी के लिए इतना काम किए, लेकिन आज दुख के घड़ी है तो कोई कलाकार हमारा सपोर्ट नहीं। हाँ बेटा, किसी का आशा नहीं रखना चाहिए। जब तक हम ठीक थे, काम करते थे, अच्छा काम करते थे, जी। पब्लिक मुझे पसंद करती है। आपको मदद नहीं चाहिए किसी से? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो फोन नहीं उठा सकता मदद क्या करेगा। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बहुत ही बुरी खबर निकलकर बाहर आई हुई है। सोशल मीडिया पर गोपाल राय को लेकर तमाम चीजें जो चल रही है कि भोजपुरी के बाप हैं, लेकिन भोजपुरी के बाप जो है तो है ही, लेकिन उनको देखने वाले, उनको कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करने वाले कोई नहीं है। सिर्फ सभी लोग कहते हैं कि भोजपुरी हमारी परिवार है, भोजपुरी के सभी लोग सदस्य हैं, लेकिन क्या सच्चाई है ये तो सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही रहे होंगे। भोजपुरी के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, बहुत ही अच्छे एक्टर जो कह ले, भोजपुरी के पिता जितना कह ले उनके बारे में सभी कम है। हम बात कर रहे हैं गोपाल राय के बारे में। अभी हमारे साथ नवनीत सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या भोजपुरी में सच में सभी लोग परिवार हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले नवनीत जी, स्वागत है, कैसे हैं? जो भी आपके माध्यम से देख रहे हैं, BH न्यूज के माध्यम से सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? भोजपुरी के सभी लोग कहते हैं कि हम परिवार हैं, हम तो ठीक ही हैं, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं खोट हो गया है। एक परिवार आज दर्द से पुकार रहा है, अपने बेटों को बुला रहा है, लेकिन आज कोई उनको सुनने वाला नहीं है। सभी लोग सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं। आखिर क्यों? भोजपुरी परिवार है या फिर ऐसे झूठ मूठ का कहने का है? देखिए, भोजपुरी में जो एक्टिंग करता है लोग ना, उस साला रियल लाइफ में भी एक्टिंग करता है। लोग कहने को कुछ है और रियल में कुछ और है। जैसे फिल्म के पर्दा के पीछे होता है कि हाँ ये रील होता है, डुप्लीकेट हो रहा है काम, वैसे सामने रियल लाइफ में भी हो रहा है। यहाँ आप अगर खुश हैं, आप अगर सक्षम हैं, आपके अंदर अगर खुशी है, आप काम वाले हैं, तो आपके पास 10 लोग आएंगे। अगर आप थोड़ा सा विपदा में आ जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो भोजपुरी का ये नियम हो गया, और सिर्फ बड़ा ही नहीं, छोटा से लेकर बड़ा सबका यही हाल हो गया है। लेकिन सभी लोग तो कहते हैं हम पावर स्टार हैं, कोई ट्रेंडिंग स्टार है, कोई अहिरान स्टार है, कोई बबुआन स्टार है, बहुत सारा रुपया भी छाप रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेके घूम भी रहे हैं, मोटा मोटा सिकड़ी भी पहन रहे हैं। उनके वजह से तमाम फिल्में जो है वो सुपर हिट भी रही है, लेकिन उनको देखने के लिए या फिर उनके चंद लास्ट समय कह ले, या फिर उनको एक क्षण भर का खुशी देने के लिए उनके पास नहीं जाते हैं, या फिर उनसे बात नहीं कहते हैं या नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सब लोग अपने आप में इतना बिजी हो जा रहा है कि वो अपने, जैसे वो भोजपुरी के पिता है, तो सपोज दैट हम लोग के भी चाचा पिता हुए, तो अपने पिता को ही भूल जा रहे हैं। जबकि अगर ये नहीं जानते कि आज हम यंग हैं तो मेरा भी कभी बुढ़ारी आएगा, मेरा भी वही हाल होगा जो आज उनका हो रहा है। तो अपने आप पे सब कलाकार को ये बात सोचना चाहिए कि जो आज उनके साथ हो रहा है वो कल जाके मेरे साथ होगा। आप आज जो भी स्टार है, फलान ठेकान जो भी आप स्टार हैं, लेकिन भोजपुरी का कहीं ना कहीं अब तो पर्दाफाश हो रहा है। पिछले दिनों आप देखे थे बक्सर के छोटू पांडे का क्या हाल था, लेकिन एक भी वरिष्ठ कलाकार या फिर कोई भी एक छोटा सा कॉल करके उनके पिताजी से नहीं पूछे कि कैसे हैं, नहीं है। अब देखिए, हमारे बीच जो भोजपुरी के बहुत ही दिग्गज कलाकार, बहुत ही अच्छे कलाकार गोपाल राय जी बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको एक कॉल करने के लिए नहीं। वो बोलते हैं कि हमको पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, जो हम कमाए हैं वही हमको रिटर्न नहीं देता है लोग। ये सब क्यों ऐसा होता है? मंच पर जाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग परिवार हैं, फलना भैया खाती हम बनी, चिल्ला भैया खाती हम बनी। कोई इलेक्शन में सांसद बन के सोच रहा है कि हम देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन घर का नाम रोशन नहीं कर रहा है। वही बात है। अब हर चीज में पॉलिटिक्स आ गया है। ये लोग सही में नेता होना चाहिए। इन लोगों को, इन लोगों को शुरू में जो एक्टर और सिंगर बने, इन लोगों को ये ना करके डायरेक्ट नेतागिरी में उतरना चाहिए, क्योंकि ये इतना पॉलिटिक्स बाज हैं लोग और सब यहीं पे कर ले रहा है लोग। तो क्या बताया जाए इन लोगों के बारे में, जितना बोलिए सब कम है, छोड़िए अब क्या। लेकिन मनोज तिवारी के साथ पिता का रोल किए हैं, खेसारी जी के साथ पिता का रोल किए हैं, निरहुआ जी के साथ पिता का रोल किए हैं। तमाम कलाकार जो भोजपुरी के वरिष्ठ कलाकार माने जाते हैं, जो
अपने आप को पावर स्टार कहते हैं, अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, पावर इजे से शुरू होला, एक बात लेकिन वो बताइए। एक कॉल नहीं किए हैं। वो कॉल नहीं किए और उनके साथ भी तो सुन रहे हैं कि 3-5 हो रहा है। आसनसोल से टिकट मिला, उस जगह से टिकट मिला जहां से उनका चांस नहीं है, वो बेचारे हार जाते हैं वहां से टिकट रिटर्न किए। उसके बाद सोचे कि चलो भाई 2-2 3-3 मेरे भाई हैं लोग सांसद में, तो सपोर्ट करेंगे, तो मालूम चला कि वही लोग उनके विरोध में। लेकिन ये तो खबर चल रहा है कि अब रवि किशन जी ही उनका विरोध कर रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं। उनके बारे में पूछा जाए तो हर हर महादेव, अरे भाई महादेव के दीवाने हैं, हम भी महादेव के दीवाने हैं, पूरे लोग महादेव के दीवाने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका भाई के बारे में पूछा जा रहा है तो हर हर महादेव। ये वीडियो मुझे भी खराब लगा। अच्छा नवनीत जी, क्या ये सच्चाई है? क्या भोजपुरी में अगर सामने सामने है तो भाई हमारे अरे गले मिला, बाप रे ये बाप। फुलौना नहीं है, उनका से बड़ा कोई शब्द नहीं है। लेकिन वही अगर ऑन कैमरा पूछ दिया जाता है कि पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट निकाल, हर हर महादेव, बहुत गलत बात है। जब ऑन कैमरा इसे बोल रहे हैं तो पीछे में क्या करते हो भगवान जाने। वो पवन सिंह के आईडी से हम देखे कि उनके पोस्टर भी शेयर किए, वो महादेव के, गोरखपुर का महादेव कोई मूवी आ रहा है उनका, तो वो शेयर भी किए हैं। तो आप लोग अगर एक रहिएगा, अभी 3 संसद हैं, एक और जाते 4 लोग जाएंगे तो भोजपुरी का और झंडा बरियार ना होगा जाके वहां दिल्ली लेकिन में। अब तो लग रहा है पवन सिंह ना ही जीतेंगे ना ही उनको टिकट मिलेगा, ऐसे ही उनको बहलाते फुसलाते रहेंगे। पवन सिंह झूठ मूठ का सिर्फ ये ऐलान करते रह रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हमको भी लग रहा है यही कि अब उनको 3-5 करके मिला जुला के सब टाइम बर्बाद होगा, अंत में वो निर्दलीय लड़ेंगे। जहां तक देखने से लग रहा है यही। औरंगाबाद से आएंगे तो महाराजगंज से आएंगे, तो आसनसोल से आएंगे, तो आरा से आएंगे, तो उधर दिल्ली से आप से आएंगे, तो इनके एंटी आएंगे, तो उनके एंटी आएंगे। अरे बहुत गेम हो रहा है महाराज।